दिव्या का मैं रुख करना चाहूंगी। दिव्या हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। दिव्या, वहां पर क्या कुछ माहौल, क्या वहां पर आप वहां पर हैं, जसोला से पर आप हैं, क्या वहां पर भी ऐसा ही डर का माहौल है? लोग वहां पर भी खुद सामान हटा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ मैं जसोला गांव में हूँ और यहाँ पर एक दिन पहले ये नोटिस नहीं दिया गया था, चूंकि कल एमसीडी की इंस्पेक्शन ड्राइव हुई थी दिल्ली के कई इलाकों में। साउथ एमसीडी ने सरिता विहार में की थी, मदनपुर खादर में की थी और जैतपुर में की थी। तो जब यहाँ पर जोनल के अधिकारी आए थे तो उन्होंने लोगों से सिर्फ वर्बली कहा था कि आप यहाँ से अपना सामान हटा लीजिए, आप अपनी झुग्गियाँ खाली कीजिए। इस वक्त मेरे साथ बहुत से झुग्गी वाले, हालांकि आज जो एंक्रोचमेंट ड्राइव होनी थी वो दिल्ली पुलिस का नोटिस एमसीडी के पास आ गया कि पुलिस की मौजूदगी नहीं हो सकती, इस वजह से उस ड्राइव को कैंसिल किया गया है। लेकिन झुग्गी वालों में बहुत ज्यादा खौफ है। लगभग 12 साल से रह रही है और ये महिला मुझसे बात करते करते बहुत ज्यादा भावुक हो गई हैं। क्या कह रही थी आप? बहुत परेशान हो रही हैं। हम तो परेशान ही है सर, हमारा घर तोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारा पास तो आदमी कमाने वाला कोई नहीं है। हमारा बच्चे भी बीमार है, बच्चे यहीं पैदा हुआ, हमारा शादी भी यहीं हुई है। पुराना झुग्गी है, मीटर लगा हुआ, राशन कार्ड बना हुआ, ID पूरा बड़ा सब बना हुआ, सारे डॉक्यूमेंट यहीं किया हुआ। हमारा बताइए, भगा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कोठी में झाड़ू पोछा करते में हम बच्चे का तबत। ये नहीं पता था कि ये अवैध है, ये घेरी हुई जगह है, इस पर तो कभी ना कभी तो एक्शन होना ही था ना। होना ही था, तो हमारे हम कहाँ जाएंगे मैम? हम पुरानी है, अब हमें एक खाट की जगह दे दो, हम वहीं पड़े रहेंगे। सरकार से भी तो हमें गिनती है, हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? ये भावनाएं भी प्रशासन को समझनी होंगी, मुझे लगता है। श्रद्धा, आप क्या कहेंगे आंटी? हम कर रहे हैं कि 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। 25 साल से? हाँ, लड़की का शादी किए हैं, गांव में ले जाके एक लड़की का यहाँ शादी किए हैं, उसका लोग का भी किए हैं। हम लोग रह रहे हैं यहाँ, जंगल झाड़ था तो काट उठ के बनाए हैं। अच्छा। और हम लोग का यही गुजारिश है कि कहीं पर जगह दे दिया जाए घर का, कि हम लोग गुजारा करें, यही गुजारिश है। विकलांग रोने से तो बात नहीं बनेगी ना, बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक काट के दे दो, हम वहीं पड़े रहेंगे, बस चटनी रोटी अपना बच्चे के लिए। आपका कहना है कि ये किसानों की जमीन थी, अब जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं सरकारी जमीन है, इसे खाली करिए। हाँ मैम, वो कह रहे हैं खाली करिए, किसानों की जमीन थी, अब वो कह रहे हैं खाली करिए। अब देखिए तिरपाल की झुग्गी हमारी टूटी बूटी। कितने लोग होंगे यहाँ पे रहने वाले? यहाँ करीबन 500-700 लोग तो हैं ही रहने वाले, सब झुग्गियों में। अच्छा। तो बताइए अब कहाँ जाएं गर्मी में? देखिए, दिल्ली की ये एक झुग्गी की बात नहीं है, दिल्ली में ऐसे बहुत से इलाके हैं श्रद्धा जहाँ पर यही हालात होने वाले हैं। और उन हालातों से भी हम इनकार नहीं कर सकते। जब यहाँ पे सोचिए एनक्रोचमेंट ड्राइव अगर चलती है, अगर बुलडोजर आता है, इसे हटाया जाता है, तो सोचिए क्या नज़ारा होगा। जो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा। चूंकि अगर ये बात बिल्कुल सही है कि ये अवैध है या अतिक्रमण है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल। और दिव्या ने जैसा कि कहा कि क्या अब सरकार भावनाओं को भी समझे, और जैसा कि वहां पर एक महिला रो भी रही थी कि अब हमारा क्या होगा, हालांकि उनको पता है कि ये अवैध है, लेकिन उसके बावजूद एक प्रश्न सबके सामने खड़ा होता है कि अब क्या करें, इसके बाद कहां जाएं। दिव्य अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अशोक, बुलडोजर की मैं बात करूं तो शुरुआत यूपी से ही हुई उसकी, और यूपी के बाद ये तमाम पूरे देश में पहुंच रहा है, एक्शन मोड में है। लखनऊ के क्या कुछ हालात हैं? देखिए, आपको याद होगा कि पिछली सरकार में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उसके ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई योगी सरकार के दौरान शुरू की गई थी। और विधानसभा के चुनाव में बुलडोजर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा हुआ था, जिसको बीजेपी ने पूरी तरह से उसका पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश भी की थी। अब योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान के शुरुआती दौर से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर भी अवैध निर्माण किए गए थे, चाहे उसमें माफियाओं का हस्तक्षेप रहा हो या अवैध बिल्डिंग्स निर्मित की गई हो, उन सब के खिलाफ योगी सरकार की एक बहुत बड़ी कार्रवाई समूचे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। आज भी गाजियाबाद और मेरठ में बुलडोजर की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर जो मेरठ के एक बहुत कुख्यात बदमाश थे बदन सिंह बद्दो, उनके सहयोगी थे, उनकी 7 दुकानें जो कि एक पार्क पर निर्मित की गई थी उसको जमींदोज किया गया। अब गाजियाबाद में भी अवैध निर्माण की जो थे उसको पूरी तरह से ध्वस्तीकरण उसका किया गया है। तो राजधानी लखनऊ में अगर आप बात करिए तो अभी तक लखनऊ के तमाम सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर अवैध बिल्डिंग्स निर्मित की गई थी, उनके खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई देखने को मिली है। और जो बात अपनी थोड़ी देर पहले आपने कही कि सबसे पहले बुलडोजर की कार्रवाई यूपी में ही देखने को मिली और उसके बाद
बाद अलग अलग राज्यों में भी उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक नजीर के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई अलग अलग राज्यों में कि इस तरह की कार्रवाई दूसरे राज्यों में भी अवैध निर्माण के खिलाफ हो सकती है। तो इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अभी तमाम सारी ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जो विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में उनसे बाकायदा सूची तैयार करने को कहा गया है कि कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स है जिनका नक्शा पास नहीं किया गया है, जिनको मानक के विपरीत निर्मित किया गया है, कहां कहां पर माफियाओं का हस्तक्षेप है, कौन कौन सी जो बड़े माफिया है उनका हस्तक्षेप है, ऐसी बिल्डिंग्स को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेरठ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा आपको याद होगा कि गोरखपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में ऐसे तमाम सारे जनपद जहां पर माफियाओं ने जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा किया, अवैध बिल्डिंग निर्मित की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार की देखने को मिली है। और अभी भी एक बहुत लंबी सूची सरकार की तरफ से निर्मित की जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि बीते दिनों तमाम सारे ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जिन्होंने मानक के अनुरूप अपनी बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया, वो अब दूसरे रास्ते भी तलाश रहे हैं कि कैसे भी करके बिल्डिंग का नक्शा पास किया जा सके ताकि उसका ध्वस्तीकरण ना हो। तो दूसरे रास्ते, दूसरे विकल्प पर भी कार्य करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से पहले दिन से जो एक संकेत और संदेश देने की कोशिश की गई थी कि माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर सतत जारी रहेगा, अवैध बिल्डिंग, अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण होता रहेगा। कमोबेश वही स्थिति समूचे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और जब से सरकार का यानी सरकार के दूसरे कार्यकाल का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक तकरीबन हर रोज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। और सरकार की मंशा भी इसके पीछे साफ हो जाती है कि वो न सिर्फ माफिया के खिलाफ अभियान चला रहे हैं बल्कि माफियाओं द्वारा जो अवैध बिल्डिंग निर्मित की गई है, अवैध कब्जे किए गए हैं, उसको भी छुड़ाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और इसी के माध्यम से वो जनता के बीच में ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, अवैध कब्जे के मुद्दे पर सरकार की जो पहले जो प्राथमिकता थी उसी प्राथमिकता के तहत अभी भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, सरकार तो बड़ी अडिग है और सरकार की जो प्राथमिकता है वो सरकार ने तय कर दी है। और उसी के बाद जब एक्शन होता है तो सरकार शायद बार बार ये याद भी दिलाती है कि हमने अपनी प्राथमिकता तय कर रखी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।